हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फासिक ड्रामे की लास्ट एपिसोड आ चुकी है। क्या अनीका की मौत हो चुकी है? अगर उसकी मौत हुई है तो कैसे हुई है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। आखिरकार फातिमा का निकाह हो जाता है। फातिमा का मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहा होता है। वहां पर नसीन बेगम और सुल्ताना बेगम के चेहरे का जो रंग होता है वो और तरह के होता है। मैं ये सोच रहा था कि नसीन बेगम को लास्ट एपिसोड में शुरू से उसे एहसास हो जाएगा और फातिमा को शादी से पहले अपने गले लगा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फातिमा बार बार देख रही थी अपनी तई अम्मा के पास कि हो सकता है कि उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए और मैं दिल के साथ उमैर को एक्सेप्ट कर लूँ। मौलवी साहब बार बार फातिमा से पूछता है, फातिमा दिल के ऊपर जो अपना पत्थर रख कर आखिरकार हाँ कर देती है और फातिमा उमैर की हमेशा के लिए बन जाती है। फातिमा वहाँ से उठकर चली जाती है अपने कमरे में, वहाँ से शुक्र अदा करती है, नफल अदा करती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो खुश होती है। लेकिन नसीन बेगम इस बात पे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसका बेटा उसके पास आता है जब हो रही थी तो वहाँ पर उमैर भी अपनी माँ की सिचुएशन, उसकी हालत जान गया था। फ़ौरन अपनी माँ के पास आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि माँ जी, आपका जो ख्वाब था वो हमेशा के लिए पूरा हो चुका है। आप फातिमा को अपनी बहू बनाना चाहती थी, वो आपकी हमेशा के लिए बहू बन चुकी है। अब आपको कम से कम उससे गले लगाना चाहिए था, उसके साथ खुशी करनी चाहिए थी और उसकी जो रस्म थी वो आपने मनानी थी अच्छे तरीके से। जैसे ये बात नसीम बेगम सुनती है तो फ़ौरन उमैर को जवाब देती है और उससे कहती है कि बेटा, इसकी पहली कौन सी शादी है जो मैं इसके साथ रस्म मनाऊँ या इससे गले लगाऊँ? इसकी तो शादियाँ हो चुकी हैं, इसके पास बच्चा भी है, इसे सब कुछ पता है और मेरा दिल नहीं करता। जैसे उमैर ये बात अपनी माँ की सुनता है तो गुस्से से अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी, आज आपने इस तरह की बात की है लेकिन दोबारा इस तरह की आपने कोई भी बात नहीं करनी। फातिमा के बारे में मैं कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। उमैर अभी भी अपने फैसले पे अटल होता है, अपनी माँ को साफ साफ अल्फाज में कह देता है कि माँ जी, अब ये तुम्हारी बहू है और हमेशा ही तुम्हारी बहू बनकर रहेगी। मुतहर अपने घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान खड़ा होता है। सवेरा बेगम पुलिस लेकर मुतहर के घर चली जाती है। पुलिस बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। जैसे ही मुतहर सवेरा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी माँ भी खुश हो जाती है। मुतहर सवेरा को कहता है कि मैं ये सब कुछ सोच रहा था या मुझे ये उम्मीद थी कि आप मेरे पास ज़रूर आओगी, मुझे ज़रूर माफ़ करोगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सवेरा के चेहरे के ऊपर तो गुस्सा होता है। वहाँ पर सैमा बेगम भी बोल पड़ती है, अपने पॉइंट बनाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि बेटा, तुमने यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा किया और मुतहर को आपने माफ़ कर दिया। बेवकूफ़ लड़का है, इससे गलतियाँ हो चुकी हैं लेकिन आपने इसे माफ़ करके बहुत ज़्यादा फैसला किया। जैसे सवेरा ये बात सुनती है फ़ौरन गुस्से से मुतहर को अपनी तरफ फोकस करती है और उससे कहती है कि मैं आपके पास नहीं आई, मैं आपसे खुला की लेने के लिए पेपर लेकर आई हूँ और पुलिस आपके पास लेकर आई हूँ। आपने कुछ फ्रॉड किया है। उसने कोई ऑफिस से हो सकता है कि लोन वगैरह लिए हों या कुछ ऐसा उसने काम किया हो, इस वजह से सवेरा उसके पास पुलिस लेकर आई है और पुलिस इस वजह से भी लेकर आई है कि मैं इसके सामने जब खुला के पेपर करूँगी तो ये यहाँ पर इनकार कर सकता है, ज़िद कर सकता है, पुलिस की डर की वजह से ये हाँ कर देगा। जैसे मुतहर ये बात सवेरा की सुनता है तो उसके चेहरे का रंग उठ जाता है और वहाँ पर सैमा बेगम चीखना चलाना शुरू कर देती है। उससे कहती कि नहीं, आप मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकती। और वो मुतहर को जल्दी से कहती कि बेटा, जल्दी जल्दी खुला के पेपर के ऊपर आप साइन करो और हमेशा के लिए इससे जान छुड़वा लो। मुतहर भी पुलिस के डर की वजह से उस पेपर के ऊपर साइन कर देता है। सवेरा जो पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है। अनीका को पीछे से मौका मिल जाता है, मुतहर के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि आज का जो दिन था आपका बहुत ही ज़्यादा मनहूस दिन था। इधर सवेरा ने आपसे तलाक ले ली, उधर फातिमा और उमैर की शादी हो रही है। आप तो बड़े गैरतमंद फिर रहे थे, अब आपकी गैरत कहाँ गई? जैसे मुतहर ये बात सुनता है, मुतहर तो सवेरा वाली टेंशन भी होती है, फातिमा वाली भी टेंशन होती है, अनीका उसके ऊपर मज़ीद टेंशनें बढ़ा देती है। तो वो गुस्से से अनीका के ऊपर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर
कर रहा हूँ और दोबारा इस तरह की कोई भी बात नहीं करना। आज मैं जिस मकाम पर पहुँचा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुँचा हूँ। वहाँ पर हो सकता है कि मुतहर इसके ऊपर फैर कर दे, या हो सकता है कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी सर के ऊपर मारता है कि अनीका वहाँ से नीचे गिरती है। जैसे अनीका नीचे गिरती है और बेसुध होकर, कोई उसकी तड़प नहीं होती, फ़ौरन अचानक नीचे गिरती है और जब मुतहर की माँ साथ में खड़ी होती है तो वहाँ पर भागकर अनीका की तरफ बढ़ती है, अनीका को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अनीका की जहाँ पर डेथ हो जाती है। मुतहर को पुलिस के हवाले कर देते हैं, थाने में चला जाता है। मुतहर इस बात पे पुलिस के हवाले जाता है। सवेरा की और फातिमा की यहाँ पर कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं होती। मुतहर अनीका को मारता है और मारने की वजह से थाने में जाता है, वहाँ पर जाता है, उसकी माँ से मिलने के लिए जाती है, मिलकर उससे वापस आती है। वहाँ पर मुतहर शोर मचाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है और उससे कहते हैं कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो, मुझे अकेला छोड़कर, फातिमा को प्लीज़ कहना कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसकी माँ बेसुध होकर, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वहाँ से चली जाती, क्योंकि उसकी माँ को भी सज़ा मिल चुकी होती है। उसकी माँ भी वहाँ पर अकेली रह चुकी है। इसकी माँ अगर उस वक़्त अनीका की साइड ना करती तो आज हो सकता है कि मुतहर को ये दिन बुरे ना देखने पड़ते। मुतहर पीछे थाने में खड़े होकर रोना शुरू कर देता है, दोनों शुरू कर, लेकिन उस वक्त उसकी कोई बात नहीं सुनता। उमैर और वहाँ पर फातिमा की शादी हो जाती है। उमैर बहुत ज़्यादा खुश होता है। हो सकता है कि उमैर वहाँ पर शॉपिंग के लिए गया हो या किसी काम के लिए गया हो और फातिमा के साथ कॉल पे बात कर रहा हो। जैसे वो कॉल पे बात कर रहा है तो वहाँ पर मोबाइल छीनने वाले कुछ चोर उमैर के पास आते हैं और उससे डराना धमकाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं, उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। जैसे मोबाइल छीनते हैं, मोबाइल हो सकता है कि उमैर उनको ना दे और वो उसके ऊपर फायर कर देते हैं। जैसे उमैर के ऊपर फायर करते हैं, उमैर वहाँ से हॉस्पिटल में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। नसीन बेगम को जैसे ये सब कुछ पता चलता है वो तो चीखना चलाना शुरू कर देती है। फातिमा अपने कमरे में बैठकर दुआएं करती है, उसके लिए खुदा से मदद मांगती है। जब उमैर ठीक होता है तो नसीन बेगम को तब अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर मैं उमैर के साथ इस तरह ना करती और फातिमा यहाँ मौजूद ना होती और उसने इसके लिए दुआएं ना की होती तो आज उमैर मेरे पास ना होता। इस तरीके से नसीन बेगम को अपनी गलती का एहसास होगा और वो जाएगी फातिमा के पास और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम्हें गलत समझती थी लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम ही मेरी अपनी ही हो और तुम ही मेरी बहू हो। सुल्ताना बेगम को तो सज़ा मिल चुकी है। सुल्ताना बेगम की बेटी थी, एक ही बेटी थी और वो भी इस दुनिया से चली गई है। तो हो सकता है कि सुल्ताना बेगम का दिमाग भी ख़राब हो जाए, वो पागल हो जाए, या उसे सज़ा जो मिलनी थी मिल चुकी थी। उसका इतना किरदार भी नहीं था ड्रामे में कि जिस हिसाब से वो सिर्फ थोड़ी सी माचिस लगाती थी और आग जल जाती थी, उसके बाद फिर ये ठंडी हो जाती थी। उसकी समझ नहीं आती, वो कभी अनीका की साइड करती थी और कभी ये नसीन बेगम की साइड करती थी, इस ख़ानदान की साइड करती थी। तो उम्मीद है आज का ये लास्ट एपिसोड का प्रोमो रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है कि आपको क्या लगता है कि मुतहर को सज़ा फातिमा की वजह से मिली है या अनीका की वजह से मिली है। अनीका को जो सज़ा मिली है मौत की, ये ठीक मिली है, इस बात पे मैं बिल्कुल भी एग्री करता हूँ। लेकिन मुतहर को सज़ा मिलनी थी तो थोड़ी सी फातिमा की वजह से भी मिलनी थी। फातिमा के पास जाता, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता, उसके आगे हाथ जोड़ता, फातिमा इससे माफ़ ना करती तो तब जाकर कुछ और गेम होती, कुछ और मज़ा होता। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।